प्रश्न संख्या 9 डॉक्टर मान सिंह यादव जी, माननीय होमगार्ड राज्य मंत्री जी। माननीय जी हाँ, होमगार्ड अनुभाग उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 59/2019/1834 95/19/19-46 वित्त 15 तिथि 3 दिनांक 23/9/19 द्वारा दिनांक 6/12/19 से होमगार्ड स्वयं सेवक का ड्यूटी भत्ता पुलिस कार्मिक के न्यूनतम वेतन 18,000 को 30 दिन के माह के आधार पर प्रतिदिन 600 रुपये एवं इसमें शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित दर महंगाई भत्ते को जोड़ते हुए अनुमन्य किया गया है। महंगाई भत्ते की दर में वृद्धि के साथ इनके दैनिक भत्ते में भी परिणाम स्वरूप स्वतः वृद्धि होती है। होमगार्ड स्वयंसेवक का पद पूर्णतः अवैतनिक है एवं स्वयंसेवी होमगार्ड का मानदेय भत्ता बढ़ाए जाने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है। खास प्रश्न ही नहीं उठता। गा उपरोक्त माननीय डॉक्टर मान सिंह जी। माननीय सभापति महोदय, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है होमगार्ड्स के लोकर के। पहली बात तो इसमें जो माननीय जी ने उत्तर दिया कि यह स्वतः वृद्धि होती है, होमगार्ड स्वयंसेवक का पद पूर्णतः अवैतनिक एवं स्वयंसेवी है। माननीय सभापति महोदय, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है कि जहां एक तरफ सर्वोच्च न्यायालय ये कहता है कि समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, और मुझे नहीं लगता हम में से सभी लोग इस बात से पूर्णतः आश्वस्त हैं कि जो होमगार्ड से हमारा कहीं से भी उसकी सेवाएं पुलिस से कमतर नहीं आंकी जा सकती। वो लगभग पुलिस के बराबर ही काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके का ये उत्तर दिया गया कि वो स्वतः स्वयंसेवी है, अवैतनिक है पूर्णतया, तो मुझे लगता है कि माननीय मंत्री जी को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि समान कार्य का समान वेतन की जो ये मंशा है, ये मेरी नहीं, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय की मंशा है कि समान कार्य का समान वेतन दिया जाए। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, मैं थोड़ा सत्र से पहले और सत्र के बाद का होमगार्ड विभाग में जो बदलाव हुए हैं थोड़ी उन पर चर्चा करना चाहूँगा। 2000 से क्या लाभ होगा माननीय मंत्री जी, क्या लाभ होगा? उनको आप कोई अच्छी बात बताएंगे तो वो उनको सुनना नहीं है, उनको वो जो पूछ रहे हैं उसका उत्तर चाहिए। 7 साल में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में जो बदलाव हुए होमगार्ड में, थोड़ा आपके माध्यम से सभी सदस्य तक जान लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मुझे क्यों भाई जानना चाहते हैं मान सिंह जी? जानना चाहते हैं, लेकिन अभी जब थोड़ा कुछ विस्तार से बताएंगे तो उसको भी सुन लेंगे। नहीं तो ठीक है। तो आप नहीं जानना चाहते? नहीं, आप जानना भी चाहते हो, फिर कहोगे कि हम भी विस्तार से फिर बताएंगे। तो रहने दीजिए माननीय मंत्री जी, हो गया। और जीएसटी जो काटा जा रहा है, जीएसटी का मतलब ही होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जो सर्विस प्रदाता होते हैं, जो सरकार को सर्विस दे के मुनाफा कमाते हैं, ये सर्विस जो वो प्रोवाइड करते हैं, सर्विस देते हैं, उस सर्विस पर टैक्स लगता है। ये तो सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी के लोग जो हैं उनके और जिनको वो एम्प्लॉय या रिक्रूट करते हैं उनके बीच की बात है ना। हम लोग तो सर्विस प्रोवाइडर से जीएसटी लेते हैं, और सब लोग जानते हैं, सभी पार्टी के सभी दल की सहमति से, सभी सरकारों की सहमति से माल एवं सेवा कर अधिनियम पूरे देश में लागू हुआ है, और इसको लागू करने के पीछे मंशा ही यही थी कि पहले हम लोग सिर्फ गुड्स टैक्स देते थे, बेचने का सेल्स टैक्स, वैट, ये सब था। लेकिन सर्विसेज जो सेवा प्रदाता है, आज तो कोचिंग जो सर्विस दे रहे हैं उन पर भी टैक्स लग रहा है। जो बैंक्वेट हॉल्स, मैरिज हॉल्स बनाए गए हैं, वो जो सर्विस दे के मुनाफा कमाते हैं उस पर भी टैक्स लगता है। तो ये सर्विस पर टैक्स लगता है, न कि किसी के वेतन या किसी दूसरे चीज। मैं यह जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से, जो कि वेंडर जो होते हैं, जो प्रदाता कंपनी होते हैं, जो एम्प्लॉयर होते हैं, तो ये तो उनसे न काटा जाएगा। वेतन भोगी के वेतन से क्यों काटा जाएगा? उनका अंश क्यों लिया जाएगा?
इम्प्लाई का अंश नहीं काटा जाना चाहिए। प्रश्न तो यही है, इम्प्लायर का काटा जाना चाहिए। और मंत्री महोदय के जवाब से यही परिलक्षित हो रहा है, जो कि ये वेंडर को देना है जीएसटी, सही है, वेंडर को देना है प्रदाता कंपनी को, चूंकि यही एग्रीमेंट होता है, एमओयू होता है सरकार से। तो फिर वेतन भोगी तो एक इंडिविजुअल होता है, और इंडिविजुअल के वेतन से काट करके ये किया जाना मुझे लगता है वो सही नहीं है। कि ये जो वेल्ट्रॉन से जो इम्प्लाई को लिया गया है, उसके वेल्ट्रॉन द्वारा नियुक्त डाटा एंट्री ऑपरेटर का वेतन भुगतान जो हो रहा है 25,209, और उसमें जीएसटी काटा जा रहा है। जब सरकार वेल्ट्रॉन से एग्रीमेंट किया होगा तो इस डाटा एंट्री ऑपरेटर का वेतन भी फिक्स किया कि उसको ये आपसे यह लगता है कि प्रोवाइडर से यह जीएसटी कटना चाहिए, न कि इम्प्लाई से कटना चाहिए, जो बिल्कुल गलत हो रहा है। महोदय, अगर किसी विभाग में बेल्ट्रॉन नियुक्त करके देता है तो वहां पर बेल्ट्रॉन ही सर्विस प्रोवाइडर है। ये समझना चाहिए कि सर्विस ले कौन रहा है, एक्चुअल काम किसका है, और आदमी चुन के कौन दे रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो उस सर्विस का फायदा उठा के नियोजित होना चाहते हैं, ये उन दोनों के बीच का होता है। और सेवा, किसी तरह की सेवा पर कर लगना, ये पूरा ऑल इंडिया फेनोमेनन है, सब जगह लगता है और सब जगह दिया जाता है। महोदय, सभापति महोदय, सेवा कर हम लोग भी देते हैं, कॉलेज में प्रोफेसर हैं, सेवा कर सबसे लिया जाता है, लेकिन ये जीएसटी की बात हो रही है, सेवा कर की बात नहीं है, सर्विस टैक्स तो महोदय सेवा कर वही, सर्विस टैक्स तो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वही तो हम कह रहे हैं। पहले जो अलग अलग तरह के टैक्स लगते थे, जो सेल्स टैक्स था, फिर वो वैट बन गया, वैल्यू एडेड टैक्स बन गया, सर्विस टैक्स था, अलग अलग था, उन सबों को समाहित करते हुए एक जीएसटी बनाया गया है, जिसको वन नेशन वन टैक्स के जो मतलब दायरे में लाया गया है। अब अलग अलग टैक्स नहीं लगता है। महोदय, वो कंपनी पैसे कितने लेती है और जो इम्प्लाई है उसको देती कितनी है, ये भी तो स्पष्ट होना चाहिए। हो सकता है वो पैसे सर्विस प्रदाता जो है वो ज्यादा पैसे ले रही हो और उनको कम दे रही हो, और आंखों में फूल रखने के लिए जीएसटी जो है वो फुल्ली कंप्यूटराइज्ड ऑटोमेटिक सिस्टम में है। कोई कंपनी हो, चाहे कोई निजी कंपनी हो या बेल्ट्रॉन हो, अगर जीएसटी मद में पैसे काटती है तो वो सीधे उसी दिन जीएसटी के खाते में जमा हो जाता है, चाहे सीजीएसटी हो, सेंट्रल जीएसटी हो, एसजीएसटी हो, स्टेट जीएसटी हो या आईजीएसटी हो। और जिस भी खाते में पैसा जाता है, चाहे सेंट्रल जीएसटी में या स्टेट जीएसटी में, दोनों के खाते से पैसा आधा आधा, दोनों जगह जहां भी दीजिएगा, आधा आधा केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच उनका बंटवारा होता है।